चलिए अभी जो हमारा नेक्स्ट है लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम, उसको TL बोलते हैं, या तो आप इसको लेटेस्ट अलाउेबल टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम टाइम है एक इवेंट के लिए कि हम उसको डिले कर सकते हैं। कब तक के लिए, कि जब तक हमारा जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उस पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा, तब तक हम उसका जो डिले है वो उसके लिए मैक्सिमम टाइम को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द मैक्सिमम टाइम ऑफ एन इवेंट, मतलब TL जो हमारा है वो क्या है, मैक्सिमम टाइम ऑफ एन इवेंट। ठीक है, पर किसके लिए, कि अगर हमारा जो कोई भी इवेंट है उसको हम अकर होने के लिए सपोज़ हमें गिवन है 3 days और हमारा जो वैल्यू है उसको हम 2 या 3 मैक्सिमम ऐड करके कंसिडरेशन में ले सकते हैं। कब तक कंसिडरेशन में लेना है, जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, तब तक हम उस इवेंट को डिले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, और उसको डिनोट करेंगे TL से। और अभी सबको पता ही है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है या तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो वो क्या होता है, टाइम बाउंड होता है। वो टाइम बाउंड मतलब कि हमारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम या तो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम उसको बोलते हैं। किसको, जो भी प्रोजेक्ट्स है वो टाइम बाउंड, मतलब कि हमें जो टाइम गिवन है प्रोजेक्ट का कंप्लीशन के लिए उसी ड्यूरेशन में हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टाइम या तो शेड्यूल कंप्लीशन टाइम, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, TS। ठीक है, अभी हमें पता है कि अगर कोई भी इवेंट या प्रोजेक्ट ले लें तो उसका जो ऑन टाइम कंप्लीशन होता है उसके लिए क्या होता है, TS = TL हो जाएगा। TS = TL कहाँ पे होगा, हमारा कोई नेटवर्क है उसमें जो हमारा लास्ट इवेंट है, सपोज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये हमारा नेटवर्क का लास्ट इवेंट है 4। वहाँ पे होगा TS = TL। TS क्या है, शेड्यूल कंप्लीशन टाइम, और TL क्या है, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम। ठीक है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो हमारा कंप्लीशन टाइम है उसमें कंप्लीट होना ही चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो अगर हमें लेटेस्ट अलाउेबल टाइम किसी इवेंट के लिए कैलकुलेट करना है तो हम बैकवर्ड पास मेथड से उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो ये यहाँ पे TL हमें क्या मिलेगा, जो हमारा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमें लास्ट इवेंट के लिए मिलेगा वो ही हमारा TL हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा TE आता है सपोज़ 20, तो हमारा TL भी हो जाएगा 20। अभी हमें बैकवर्ड पास मेथड मतलब हमें ऐसे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे TL हमें 0 लाना है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे TE क्या हो जाएगा, जो हमारी फर्स्ट या इनिशियल इवेंट है वहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 0 होता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये TL वैल्यू हमें मिल गई, कैसे, जो हमारी लास्ट इवेंट की अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है वही वैल्यू हमारी लेटेस्ट अलाउेबल टाइम हो जाएगी। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ड्यूरेशन गिवन है वो वैल्यू इसमें से हमें माइनस करनी है, तो हमें यहाँ की TL की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई हमें, फिर हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे भी हमें ड्यूरेशन गिवन है, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा इसको हमें यहाँ पे लिखना है। आगे हमने क्या किया था, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में हमें फॉरवर्ड पास मेथड यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसमें इसको ऐड किया था जो ड्यूरेशन टाइम है, फिर यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिल गई TE की,
फिर यहाँ पे भी ड्यूरेशन है, दोनों को ऐड करेंगे इंडिविजुअली, तो जो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो हम टी की कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो टी एन में उल्टा हो जाएगा, ये बैकवर्ड पास मेथड है और माइनस करते करते हमारा अगर ये जो प्रीडिसेसर इवेंट है उसके एक से ज़्यादा सक्सेसर इवेंट है तो उसमें से हमें कौन सी वैल्यू कंसिडरेशन में लेनी है, जो वैल्यू हमारी मिनिमम है वो हमें कंसिडरेशन में लेनी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com, आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।